डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर की हेल्प से। एंड देन शो दैट, और शो करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 130 है तो ये भी क्या होगा? 130 होगा। y इक्वल होगा 130 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए एक्स एंगल फाइंड आउट करना है हमको। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ x plus 50 is equal to 180 angles on a स्ट्रेट लाइन। आप इनको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। x की वैल्यू क्या आ गई? 130 और y की वैल्यू क्या है? 130, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये शो करना है, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। एक्स भी 130 है, y भी 130, और ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या हो जाएगा? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइंस कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती हैं। ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ and y ratio z is equal to 3:7, find x। क्वेश्चन में कहते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। y और z का रेशियो गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए x y और z का रेशियो गिवन है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं? let common ratio of y and z is। y और z का कॉमन रेशियो क्या लेट कर लेते हैं? 3a and 7a, ठीक है। आगे देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ए बी और ई एफ ये भी आपस में पैरेलल होंगे। देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी,
ठीक है। अब देखिए, अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो एक्स और वाई, एक्स और जेड, ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक्स इक्वल होगा जेड के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। ए बी और सी डी लाइन में एक्स और वाई कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। तो इनका सम क्या होगा? 180 होगा। नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब देखिए, x की वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? यहां से 3a पुट कर दें। अब देखिए, x इक्वल है z के और z की वैल्यू क्या है? 7a। तो x की जगह पर रख दें 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देते हैं x प्लस जेड, x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 7a। ठीक है। तो यहाँ से 10a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू क्या आ गई? 180 बाय 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है। अब a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, a के प्लेस पर पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, x इज इक्वल टू 7a है। ठीक है। x इज इक्वल टू a की प्लेस पर वैल्यू पुट कर दें और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 126। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये कंप्लीट एंगल हमको क्या दिया है? 126 दिया है। फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल जी ई एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड एंगल एफ जी ई, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, यह हमें गिवन है, और ये ट्रांसवर्स इनको कट कर रही है। तो ये एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में ये जो इंटीरियर एंगल है, ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। अब आगे देखिए क्या, ये एंगल कितना है? 126 है, तो ये भी कितना होगा? 126 होगा। देयरफॉर एंगल ए जी ई, कितना होगा? 126 होगा। ठीक है। अब देखिए, और एंगल ए जी ई 126 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल जी ई एफ, ये स्मॉल एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए एंगल जी ई डी, ये कंप्लीट एंगल 126 का है, और एफ ई डी ये 90 का है।
अगर इस पूरे एंगल में से ये 90 का एंगल माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। देखिए ये कितना है, 126 है, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये 90 का है। ठीक है, ये वहां जाकर माइनस का हो गया एंगल GEF, देयरफॉर एंगल GEF कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमें फाइंड आउट करना है क्या, एंगल FG और E, ये एंगल फाइंड आउट करना है अब हमें। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। देखिए लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कितना था, 126, ये हमें फाइंड आउट करना है। FGE इज इक्वल टू 180, एंगल FGE इज इक्वल टू, ये वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू 54। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इस फिगर में इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल है ST के, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110, PQR ये एंगल 110 का गिवन है, एंड एंगल RST ये 130 गिवन है। फाइंड करना है एंगल QRS, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं XY जो R से होकर जा रही है। ठीक है, और क्या है, और किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू ST है और ये भी किसके पैरेलल है, XY के। इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि PQ पैरेलल है XY के, बाय कंस्ट्रक्शन PQ इज पैरेलल टू XY। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180, को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल A। एंगल PQR प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, एंगल PQR प्लस A इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये PQR कितना है, 110, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। ठीक है, अब देखिए ST पैरेलल है XY के, ST इज पैरेलल टू XY। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ST पैरेलल है XY के, तो इसको लेट कर लेते हैं B। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा,
180 होगा। को इंटीरियर एंगल है, देखिए ये ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, 180 हो गया। तो B प्लस ये एंगल 130, तो एंगल B इक्वल आ गया 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अच्छा अब देखिए, A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई। ये एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो देखिए A प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस बी इज इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ए की वैल्यू 70 और बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, 50। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50। ठीक है, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। Therefore, angle QRS is equal to 60 और यही हमें फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के, एंगल APQ इज इक्वल टू 50, APQ इज इक्वल टू 50 and angle PRD is equal to 127. Find the value of x and y. ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है। AB पैरेलल है CD के, ये हमें गिवन है, और ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल APQ और ये x एंगल, ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो एंगल APQ इज इक्वल टू x एंड इज इक्वल टू 50। APQ क्या है, 50 है, तो x भी क्या होगा, 50 होगा। और ये दोनों इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए therefore x is equal to 50। ऑल्सो देखिए AB पैरेलल है CD के और PR क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो APR ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AB पैरेलल है CD के एंड PR इज ट्रांसवर्सल। PR क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल APQ प्लस y इज इक्वल टू एंगल PRD। APQ कितना है, 50 प्लस y इज इक्वल टू ये है 127। अब देखिए y इज इक्वल टू 127 माइनस 50
इज इक्वल टू 77, ठीक है। y इज इक्वल टू 77 एंड x इज इक्वल टू 50, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो, इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। ये आपको फिगर दे रखी है, इस फिगर में PQ एंड RS एक दूसरे के पैरेलल हैं। An incident ray AB strike the mirror PQ at B। एक इंसिडेंट रे है जो PQ को B पर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C। फिर ए बी पर स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद वो RS को C पर क्या कर रही है, टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग CD, और फिर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर CD की तरफ जा रही है। आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD, ये AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, PQ पैरेलल है RS के। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल है CD के। AB और CD को पैरेलल शो करना हमें। अब देखिए क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, BM ये CN, ठीक है। BM is perpendicular to RS एंड ये CN परपेंडिकुलर है PQ। BM पैरेलल टू CN। BM RS पर परपेंडिकुलर है, CN PQ पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, परपेंडिकुलर ऑन parallels are also parallels। देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में भी पैरेलल होते हैं, इसलिए BM पैरेलल होगा CN के, ठीक है। अब देखिए जब कोई रे किसी मिरर से टकराती है, जिस एंगल से वो जाती है, टकराती है, उसी एंगल से मूव होकर वो आती है, ठीक है। तो उस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और सेम देखिए ये यहाँ पर आ रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है और मूव करके वापस जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय, इसको बोलते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव किया था कि BM पैरेलल है CN के, ठीक है।
क्योंकि बी एम पैरेलल है सी एन के एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सेकंड का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या होगा? देखिए, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। किसी दो एंगल का सम दूसरे दो एंगल के सम के इक्वल होंगे, कोई भी दो एंगल, तो हम यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी। एंगल 1 और एंगल 2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4 बी सी डी। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी के, और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ से ए बी पैरेलल हो जाएंगे सी डी के, और यही हमें प्रूव करना था।